मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अम्बेडकर कैलेंडर एक दिन साबित होगा मील का पत्थर। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां 13 अप्रैल 2023 को भी मऊ किसी भी समाज व देश की पहचान उसकी अपनी संस्कृति से ज्यादातर होती है। भारत की संस्कृति विभिन्नता में एकता की है, जो अनेकानेक समाज की संस्कृतियों से जुड़ी होती है। वैसे ही समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय व विज्ञान में विश्वास करने वालों की अपनी संस्कृति रही है, जिसमें काल गणना और उनके अपने कैलेंडरों की विशेष भूमिका रही है, क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से अपने कार्य अंग्रेजी कैलेंडर से करता है, किंतु घर व अपने समाज में व्यवहार तथा दिनचर्या अपने कैलेंडर से करता है। देखिए मऊ से दीवानचंद गौतम की रिपोर्ट। के नाम पे पूरे जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बनाए गए, जनवरियस के नाम पे जनवरी, फेब्रुअरियस के नाम पे, मार्च के नाम पे, जैसे मार्च हिंदू धर्म को अगर देखा जाए विक्रम संवत शक संवत, तो चैत्रा भगवान राम को कहा जाता है और उनके नाम पे चैत्र बड़ा, ज्येष्ठा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन को कहते हैं ये लोग। तो ये इस तरीके का किया गया। तो ये लगा कि अगर ये कैलेंडर्स को अगर 2021 वर्ष ईस्वी सन के हो रहे हैं तो तथागत बुद्ध का जन्म तो 2500 वर्ष पहले हुआ। तो अगर ये ऐसे धार्मिक आंदोलन को चलाने वाले, पूरी दुनिया में मानवता को स्थापित करने वाले व्यक्ति को बनाने वालों ने कहाँ से छोड़ दिया। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे लोगों को भी महत्व दिया जाना चाहिए जो इस देश में देश को राष्ट्रीय एकता में बांधने का काम किया, जिन्होंने देश को अखंड बनाने के रूप में काम किया, जिससे पूरी दुनिया में भारत का नाम होता है। ऐसे महापुरुषों को भी सुव्यवस्थित करके उन्हें देना चाहिए। जो महीनों के नाम हैं, इन महापुरुषों के नाम पे हैं, पक्षों के नाम महापुरुषों के नाम है। सबसे बड़ी चीज़ की जो इसके हमारे सप्ताह हैं वो ज़्यादातर प्लैनेट्स और खगोलीय घटनाओं पे आधारित हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको छेड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पूरे कैलेंडर्स में वो वैज्ञानिक के आधार पे। इसलिए हम लोगों को लगा कि नया साल 14 अप्रैल का हमारी बुद्ध पूर्णिमा का है, ये दो को हम लेकर के एक अपनी संस्कृति, अपना जो कल्चर है, जो इस देश में मानवता आधारित है, जो समता मूलक चाहता है, ऐसे समाज को हम स्थापित करने में जो भी हमारी भूमिका हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने कैलेंडर्स को लाते हैं, ताकि जो यहाँ का भारतीय लोग हैं, जो समता में विश्वास करने वाले हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व में, न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ा सके, एक बेहतर समाज का, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सके। स्थापना कब हुआ? इसको 10 साल पहले, हालांकि इसको हम लोग 15 से 20 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था। और शांति स्वरूप बौद्ध जी आप हम लोगों के बीच नहीं हैं, उन लोगों ने, उनसे बात हमारी हुई जब मैं और सभी साथियों ने मिलकर के बातचीत किया और एक पूरा ग्रुप बना करके लगभग 20 साल पहले हम लोगों ने बुद्धाब्द और अम्बेडकर का कंसेप्ट ले आया, लेकिन जारी किया था 2014 में पार्लियामेंट्री स्टेट पे इसको हम लोगों ने लॉन्च की थी। कितना आप मतलब बांटते हैं हर साल? जी, कितना बांटते हैं हर साल? ये 2000 छपते हैं जी। पूरे देश स्तर पे हम ये लोग ले जाते हैं, और इसको चूँकि ये 4 धर्मों का एक में बना हुआ है, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का भी है, इस्लाम को, हिजरी को मानने वाले लोग हैं, और ईस्वी कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोगों का जो बौद्धिज्म का अपना एक कोई कैलेंडर इस तरीके का नहीं था पूरे देश में। तो जो भंते लोग हैं और सारे लोग हैं, सब लोग मिल करके एक और चीज़ इसमें जो बातचीत की गई थी, तो वैज्ञानिक लोग थे, खगोल शास्त्री लोग थे, इतिहासकार थे, सब लोगों का एक समूह है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, ताकि कहीं भी किसी घटना को अगर हम बात रख रहे हैं तो उसका कोई ठोस और प्रमाणिक हम सबूत दे सकें। इसीलिए हम लोगों ने जो आज भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द 2568 और अम्बेडकर, जिसे हम अम्बेडकर सन के रूप में भी कहते हैं, 132 आज कल हमारा शुरू होने वाला है, इसलिए उसकी पूर्व संध्या पे हम लोगों ने किया कि इसी आधार पे हम पूरे देश में भारतीय नववर्ष को हम मना सकें और अपनी संस्कृति को अपने एक आम जन का, एक दिनचर्या का अपना हिस्सा बना सकें। चंद्राम, पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। किस तरह कार्यक्रम है और क्या मिलेंगे इसको? आज भारतीय कैलेंडर बुद्धाब्द 2568 अम्बेडकर सन 132 के 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर डॉक्टर रामविलास भारती जी, जो एक इतिहासकार और विद्वान साथी हैं, उनके द्वारा ये कैलेंडर विकसित किया गया है, जिसका आज विमोचन किया जा रहा है। उद्देश्य पर बात जब हम करें तो देखते हैं कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में काल गणना का और कैलेंडर्स का अपना एक सांस्कृतिक महत्व रहा है। इस कैलेंडर की एक विशेषता देखने को मिली कि ये
यद्यपि पूरे दुनिया में अपने आराध्यों के नाम पर उन सभ्यताओं ने महीनों के नाम रखे, दिनों की गणना की, इस कैलेंडर में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले जो ऐतिहासिक महापुरुष हैं, जिनका इतिहास में महत्व है और विश्व में भी उनके विचारों की एक स्वीकार्यता है, तो मैं कह सकता हूं कि वो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके नामों पर महीनों के नाम रखे गए। इस तरह से एक नया सांस्कृतिक आंदोलन है और इस तरह का एक पहला कैलेंडर है जिसे भारतीय कैलेंडर नाम दिया गया है। दूसरी विशेषता ये इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व ये है कि यह कैलेंडर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करता है, विकसित करता है और ये बताता है कि कोई तिथि, कोई महीना, कोई समय शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की सामर्थ्य, उसकी सोच, उसकी जब भी आवश्यकता हो उसके अनुसार अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहिए। शुभ या अशुभ जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा मान लेने से इस मानसिकता का फ़ायदा बाज़ार की ताकतें उठाती हैं, सामानों को महंगा करके उसका दुरुपयोग करके। इस तरह से ये कैलेंडर मैं समझता हूँ कि एक सांस्कृतिक आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपके माध्यम से आम जनमानस से ये अपील करता हूँ कि इसको अपने जीवन का, अपने संस्कारों का हिस्सा बनाएं। कि हमने बताया कि अगर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो 1582 में सामने आया था दुनिया के सामने और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता है, उसको भी देखें तो उनके देवी देवताओं, महापुरुषों के नाम पर उनके नाम रखे गए हैं। यह एक पक्ष हो सकता है भारत में भी महीनों के नाम या तो खगोलीय घटनाओं से जोड़ करके जो हमारे जीवन का हिस्सा है उससे रखा गया या आराध्यों के नाम पर रखा गया। इसकी विशेषता यह है कि ये इतिहास पुरुष हैं जिनका इतिहास में नाम है और वैज्ञानिक दृष्टि के लिए समतामूलक समाज के निर्माण के लिए इन्हें काम किया है और मैं समझता हूँ कि यही मूल संस्कृति है भारत की, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और आज जो बुद्धाब्द कैलेंडर का जो हम लोगों ने, अम्बेडकराब्द का जो हम लोगों ने भारतीय कैलेंडर्स बनाया हुआ है, उसका हम लोगों ने आज यहाँ जनपद मऊ में विमोचन किया है। तो मैंने और हमारे साथियों ने मिलकर के इसको एक परिकल्पना किया था, जिसका हम लोगों ने ये आज से 10 साल पहले भी हम लोगों ने इसको पार्लियामेंट स्टेट पे हम लोगों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी हम लोगों ने इसको रिलीज़ किया था। तो आज इसका विमोचन, हर साल इसका हम एक बार विमोचन करते हैं और इस कैलेंडर के माध्यम से आज जो विमोचन हुआ, आज हमारे जितने भी अतिथिगण हैं इसके माध्यम से, और सबसे पहले तो आज जो कल हमारा 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल की पूर्व संध्या पे अर्थात जो भारतीय नव वर्ष है, हम लोगों का जो नया साल एक हम लोगों ने शुरू किया था बुद्धाब्द और अम्बेडकराब्द, जो हमारा एक ईस्वी सन जो सन चला है, इसके आधार पे हमारा जो आज पूरी संध्या है यानी एक दिन पहले का, तो पहले तो इसके माध्यम से, आप सबके माध्यम से पूरे देशवासियों को इस भारतीय नव वर्ष जो हमारा बुद्धाब्द और अम्बेडकराब्द है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज का जो ये कैलेंडर हम लोगों ने बनाया और जो डेवलप किया है, इसके माध्यम से जैसा कि सर ने भी बताया कि ये अन्य कैलेंडरों से भिन्न क्यों, आखिर में ढेर सारे कैलेंडर इस देश में हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है। तो पहले तो ये जानिए कि जो पूरी दुनिया में जो काम हो रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अंग्रेजी कैलेंडर के रूप में हम जानते हैं, इसके माध्यम से किया जाता है। लेकिन इस देश में दूसरा भी कैलेंडर हुआ जिसे हम राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी हम स्थापित कर पाए, जो इस देश का जो एक विक्रम संवत और शक संवत के रूप में जो स्थापित हुआ। दूसरा, अन्य भी जो धर्म के लोग हैं अपने अपने नाम पे वो चलाते हैं। तो हम लोगों को लगा कि इस देश का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर, लेकिन वास्तव में भारत के रहने वाले और उनके हमारे भारतीय कैलेंडर्स की ज़रूरत है जो अंधविश्वास से परे हो, जो आस्था तो हो लेकिन इस बात का गुंजाइश हो कि उसमें तर्क हो, इस बात की गुंजाइश हो कि उसमें वैज्ञानिकता हो और मानव हित में हो, खगोलीय आधार पे हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने इस कैलेंडर का निर्माण किया, क्योंकि एक इस देश में जो शुभ अशुभ नहीं मानता, इस कैलेंडर
कि इस यहाँ कुछ दिन शुभ अशुभ नहीं है, बल्कि कोई भी संस्कार किसी समय आवश्यकता उपलब्धता के आधार पर किए जा सकते हैं। तो पहली बात कि इस कैलेंडर से हम खगोलीय घटनाओं को चिन्हित कर रहे हैं, दूसरी बात हम वैज्ञानिकता को और तार्किकता को हम महत्व दे रहे हैं, और तीसरी सबसे बात है कि कोई गरीब बेचारा और वो इसी समय करेगा ये संस्कार, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कोई संस्कार कर सकता है। तो वो मानवीय आधार पे भी ये उपयोगी है कि इस कैलेंडर को मानव आम जन तक फैलाया जाए और उसके आधार पे किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने इस कैलेंडर का निर्माण किया और पूरे देश में ये चल रहा है, ताकि हमारी अपना कैलेंडर, हमारा जो 14 अप्रैल अंग्रेजी का कैलेंडर है, हमारी पहली तारीख होगी। तो इसके माध्यम से जो हमारे 12 महीने हैं, जैसा कि अगर देखेंगे तो हमारा पहला महीना, ये कैलेंडर हम लोगों ने क्यों बनाया था, ये चीज़ है। इसमें देश के सभी सम्मानित साथी हैं जिन लोगों ने इस पर बातचीत की, लेकिन जो बुद्धाब्द और अम्बेडकराब्द की परिकल्पना है, इसकी शुरुआत की गई थी, जहाँ से आज पूरे देश में भी और पूरी दुनिया में भी अम्बेडकराब्द और बुद्धाब्द की कंसेप्ट हुआ। पहला हमारा ये अम्बेडकर मंथ है, दूसरा हमारा बुद्ध है, तीसरा कबीर हैं, चौथा साहू जी अछूतानंद है, पांचवा नारायण काली हैं, तो नारायण गुरु और आयंग काली को लेकर के छठवां पेरियार हैं, और सातवां हमारा कैलेंडर जो है